देखो यार, जीवन के ना, अगर मूलभूत सिद्धांत के बारे में अगर आपको समझ में आए तो वो सिद्धांत केवल ये सिखाता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लिए पागल होना ही पड़ता है। आज की दुनिया में सिंपल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि हमने हर सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, जबकि जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। आप ये देखोगे कि लोगों के पास सिलेक्शन क्यों है, लोगों के पास पैसा क्यों है, लोगों के पास घर गाड़ी समृद्धि क्यों है, तो उनके जीवन में एक फैक्टर आपको दिखेगा, या तो माँ बाप का किया हुआ उनके पास है, या फिर उनकी खुद की मेहनत, तुक्का लग गया, उन्होंने जो किया, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम निकल गया, सिलेक्शन हो गया। या फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे और एक टाइम पे उनको सिलेक्शन मिल गया। ये तीन ही लेवल देखने को मिलते हैं। लेकिन इन तीन लेवल में से सबसे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो करता है फर्स्ट टाइम किया और हो गया, मम्मी पापा ने किया हुआ है वो मिल गया। तो मम्मी पापा वाला तो हम खरीद नहीं सकते, हम मेहनत से कमा भी नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप ने किया है तो ही हमें मिलेगा। अगर माँ बाप के पास नहीं है इतना पैसा, माँ बाप के पास नहीं है वो ज़िंदगी, तो हमारे पास भी नहीं रहेगा, लेकिन हम उसको मेहनत से बना सकते हैं। ये ना तो कोई देखना चाहता है और ना तो कोई करना चाहता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये करना चाहते हैं, समझे। और सिंपल सा फंडा है यार, लाइफ में मेहनत करो तो मिलेगा। माँ बाप का किया हुआ पता नहीं, तुक्के से मिल जाए इसका भी कोई पता नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ना, लड़ो। वॉरियर वाला एटीट्यूड रखो कि लड़ना है। जब आप अपने दिमाग को सोचने का समय नहीं दोगे कि यार मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी निकालनी है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपका दिमाग आपको थकाएगा, सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, उनके पास तो ये था, इनके पास तो वो था। बहुत सारी बातें आपको वो दिमाग में डालेगा, जिसके कारण आपका विध्वंस हो जाएगा, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। और वॉरियर मेंटेलिटी क्या होती है ना, कि सडनली बस करना है तो करना है। आप दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, और हर चीज़ एकदम तुक्के से नहीं हो जानी चाहिए कि अगला स्टेप आपका क्या है आपको भी नहीं पता, वो रैंडमली हो रहा है। रैंडमली जीवन में नहीं होना चाहिए। ये जो रैंडम प्रोसेस है ये बहुत गंदा है। आपको अपना अगला कदम पहले से मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना है, मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर फोर्सफुली एक्शन लेना है एकदम। चाहे पेन हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो, 4 दिन से नहीं सोए हो, 5 दिन से खाना नहीं खाया हो, लेकिन वो जो स्टेप है ना अगला, उस पर 100% आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा करनी ही पड़ेगी। आपने कल सोचा 4 बजे उठूँगा, इतना सा सोच लिया और सो गए, लेकिन उस पर आपने फोर्स नहीं दिया, या आपने सोचा ही नहीं, बस हल्का फुल्का मन में कहीं सोच लिया कि सुबह उठेंगे और फिर सो गए। क्या हुआ? उठ पाए सुबह? नहीं। लेकिन अगर ये फोर्सफुली रखते हैं, 4 बजे उठना है भाई, उठना है भाई, उठना है भाई, उठना है भाई, उठना है, उसके पीछे आपको एक काम भी आपने जोड़ दिया कि यार उठ के मुझे ये करना है, उठ के मुझे ये करना है, उठ के मुझे यहाँ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ट्रेन पकड़नी है, आपकी ट्रेन है 4:36 की, तो आप 3:30 बजे उठोगे कि नहीं उठोगे? अगर आपके घर से 30 मिनट 35 मिनट की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, आपको वो फोर्स मिल रहा है वहाँ से कि ट्रेन पकड़नी है। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन की आपने टिकट करी है। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन की टिकट 3 महीने पहले मिलती है। तो वो एक फ़ोर्स आपके अंदर, आप कितने भी थके हो, कितने भी बीमार हो, आपको उठाएगा ही उठाएगा। तो अपने लक्ष्य के अंदर एक फ़ोर्स पैदा करो, फ़ोर्स कि यार सिलेक्शन होगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और ये मौका है, ये छूट गया तो बड़े नहीं मिलने वाला कुछ। वो फोर्स आपके यहाँ से आता है, और यहाँ से फोर्स बनाने के लिए ना इसकी सुननी नहीं पड़ती, इसको उतना ही चलाओ जितना आपको काम है। दिन भर में 8 से 10 काम होते हैं, उन्हीं के ऊपर इसको फोर्स दो। वैसे तो ये बहुत सारे काम आपको दिखाता है, ये करो वो करो, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वैसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देना आपको। आपको इंडिकेट इसको इतना ही करना है, पढ़ना है, ये पढ़ना है, घर का काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई में संलग्न रहना है, सिलेक्शन लेना है, बस।
ये नहीं सोचना कि कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, बस करते रहना है, समझे। तो हार मत मानिए। आज अभी फिर से एक नई शुरुआत होती है और मैं डेली सुबह शाम आपको मिल रहा हूँ। मेरी वीडियोस तो देख ही रहे होगे। एनर्जी लीजिए और पढ़िए। फालतू की वीडियोस मत देखिए, फालतू का यूट्यूब मत चलाइए, फालतू का स्क्रॉल मत कीजिए, शॉर्ट्स मत देखिए, इंस्टाग्राम मत कीजिए, फेसबुक मत कीजिए। सिर्फ अपने फ्यूचर को लेके सजग रहिए, पढ़िए, दिन रात पढ़िए, एक कर दीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। इस शरीर से जितना करवा लोगे ये उतना करके देगा, और इस दिमाग से जितना करवा लोगे ना ये आपको थकाता रहेगा। इसकी मत सुनो, इसको आप चलाओ। मैथ पढ़ना है भाई, तुझे नहीं आता नहीं आता, मैं लिख 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 2 से 30 तक पहाड़े लिख, 2 से 30 तक स्क्वायर क्यूब। जीएस नहीं आती भाई, तू बंद कर अपना दिमाग, खोल लूसेंट, पढ़ना शुरू कर दे। टारगेट दे दे 5 पेज रोज़ पढ़ूंगा, बस 5 पेज 1 घंटे में पढ़ूंगा, समझे। तो एक नई शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।